देखो जी भाई, कल वाले टॉपिक चल रहे हैं अपन है ना, और गेट। इसको संयोजन द्वार भी कहा जाता है। ए और बी आया था बूलियन व्यंजक y बराबर a प्लस बी, या ए और बी आया था। आगे अपन चले, इसमें आप देखो एक बार 0 0 0 1 0 1 एंड 0 1 1 एंड 1 1 इसके इक्वल था 1 के इक्वल था। और कौन था हमारे में से? पीछे होके बंद करके पहले। अब इसमें एक चीज देखो, ये दो निवेशी संकेत हैं। इन दो में से अगर एक भी उच्च अवस्था में है तो निर्गत संकेत उच्च अवस्था में प्राप्त हो जाता है। कैसे देखो, ये 1 है तो 1 आ गया, ये 1 है तो 1 आ गया। तो इसका मतलब और गेट की विशेषता ये हो गई कि अगर उनमें से दो निवेशी संकेतों में से कोई एक भी निवेशी संकेत अगर उच्च अवस्था में होता है तो निर्गत संकेत भी उच्च अवस्था में ही प्राप्त होता है। विद्युत परिपथ वाला कल पढ़ाई दिया था 2 पंक्तियों से। आज अपन चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अपने पास 2 डायोड का उपयोग किया जाता है। 2 डायोड जो है D1 और D2 को गए अपने पास, ठीक है। निर्गत जो है वहां पर प्राप्त किया जाएगा। 2 चीजें बता देता हूं भाई मैं, एक तो +5 वोल्ट काम में लेंगे, एक 0 वोल्ट काम में लेंगे। +5 तो 1 पर मान लिया जाएगा, 0 वोल्ट किस पर मान लिया जाएगा? 0 पर। क्योंकि मैंने बताया था बाइनरी में विभव में एक तो उच्च विभव हो जाएगा, एक कौन सा विभव हो जाएगा? निम्न विभव हो जाएगा। तो +5 को तो उच्च मान लेंगे, 0 को क्या मान लेंगे अपन? 0। आ गया समझ में? सबसे पहले अपन चलते हैं, जब ए व बी दोनों 0 वोल्ट पर हो, ए व बी दोनों ही कितने पर हो? 0 वोल्ट पर। ये भी 0 वोल्ट पर, ये भी 0 वोल्ट पर, ठीक है ना। इस समय दोनों ही डायोड चालन में होंगे या अचालन में होंगे? अचालन में, क्योंकि दोनों ही डायोड बंद पड़े हुए हैं। अचालन का मतलब है बंद है, या यूं कहते हैं कि पस बायस भी कह सकते हैं, बंद भी कह सकते हैं। कारण पी भाग जो है 0 से जुड़ा हुआ है और एन भाग भी वहां 0 से ही जुड़ा हुआ है सारा का सारा। तो दोनों ही डायोड बंद पड़े हुए हैं कि नहीं पड़े हुए हैं? या यूं कहते हो कि यहाँ पर सेल जैसी कोई चीज ही नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। सेल में होता तो 2 वोल्ट 3 वोल्ट तो होता, ये कितने वोल्ट पर है? 0 वोल्ट पर। तो ये डायोड भी बंद है, ये डायोड भी बंद है, दोनों डायोड अचालन की स्थिति में है। तो अब अपने को ये बता दो कि क्या यहाँ पर कितना वोल्ट प्राप्त होगा? बताओ। 0 वोल्ट। क्यों? कुछ है ही नहीं, तो वहां भी क्या रहेगा? 0 वोल्ट रहेगा। अब एक बार देखो, 0 0 तो वहां भी क्या है? 0। ये पहली लाइन आ गई अपने पास, यहाँ से हो गया क्लियर। अब अपन क्या करते हैं, इसको +5 वोल्ट दे देते हैं तो ये 1 पर हो जाएगा, और इसको 0 वोल्ट दे देते हैं। तो कौन सा डायोड चालन में होगा, कौन सा अचालन में होगा? बोलो।
D1 तो चालन में हो जाएगा, D2 किसमें हो जाएगा, अचालन में हो जाएगा। अब करंट यहाँ से चला यूं आएगा, इसमें नहीं जाएगा, अचालन में है क्योंकि बस बायस हो जाएगा, आगे नहीं हो जाएगा। तो अब ये करंट यहाँ से यूं जाएगा, आगे नहीं जाएगा अपने पास। तो ये 5 वोल्ट है, तो यहाँ भी कितना वोल्ट आ जाएगा बताओ, 5 वोल्ट आ गया। अब एक बार देखो यहाँ से 1 0, 5 वोल्ट को 1 मानेंगे, 1 0 1 हो गया, आगे नहीं हो गया। ये सेकंड लाइन आ गई। थर्ड लाइन समझ सकते हो अपने आप, ठीक है ना। ये आ जाओ फोर्थ लाइन बता देता हूँ। ये +5 वोल्ट है, ये भी 1 पर हो गया। जब दोनों ही डायोड पर +5 वोल्ट दिया जाता है तो दोनों ही डायोड चालन की स्थिति में होते हैं। दोनों ही डायोड चालन की स्थिति में होंगे तो यहाँ पर कितना वोल्ट आएगा, 10 नहीं आएगा। दिमाग में नहीं चल रहा है तुम्हारे में 10 आएगा, पर 10 नहीं आएगा, 5 ही आएगा। कारण दोनों कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में विभव समान रहता है कि नहीं रहता है। अगर ये श्रेणी क्रम में होते तो अपन 5 और 5 10 ले सकते थे, लेकिन ये भी 5 है, ये भी 5 पर है, तो वो भी किस पर होगा। तो देखो अब 1 1 और क्या आ गया 1। तो डायोड वाले परिपथ से सत्यता सारणी की पुष्टि हो जाती है। स्क्रीनशॉट ले लो रे भाई ऑनलाइन वालों, तेरा अपन चलता है। चलो जी भाई, कौन रखा है, कहां से कहां छुपाई है। नेक्स्ट अपन चले इसी का है और चल रहा हूँ मैं भी, और वेट चल रहा हूँ। ये देखो, ये है जैसे ये ए है, तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ, ए आएगा। अगर ये ए है ना तो a/2 नहीं होगा, ये भी ए होगा, ये भी क्या होगा ए। कारण बता देता हूँ, अपने यहाँ विभव यूज में लेते हैं। ये दोनों कौन से क्रम में है, तो विभव समान हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। अब y बराबर a+a होगा, a+a किसके बराबर होगा, 2 के बराबर नहीं होगा। मैं पहले बता दूं, तो ये नहीं होगा। a+a किसके बराबर होगा, a के बराबर। कैसे, अगर मान लो कि a का मान 0 है तो 0 + 0 क्या आएगा बताओ, 0। और 1 + 1 क्या आएगा बताओ, 1। ठीक है ना, आ गया समझ में अपने पास। ये रिक्त समुच्चय, ये रिक्त समुच्चय, इनका यूनियन भी क्या आएगा, रिक्त आएगा, आगे नहीं आएगा। इसमें a और b है, उसमें भी a और b है, तो यूनियन में भी क्या आएंगे, a और b। आ गया इसका सारा समझ में। अब अपन करेंगे एंड गेट। ये प्रतीक चिन्ह में इसमें दिख जाएगा पीछे वालों को, नहीं दिखेगा, दिख जाएगा, वो काम चला लो। नहीं दिखेगा तो चला लो। हाँ जी भाई, देखो सबसे पहले है अपन चलते हैं, ये प्रतीक चिन्ह हो जाएगा। ये लाइन सीधी है, उसमें यूं होती थी, इसको द्विनिवेशी एंड गेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, द्विनिवेशी, क्योंकि दो निवेश हैं कि नहीं अपने पास,
और इसको गुणनद्वार भी कहते हैं। ये संकेतों को गुणा करने का काम करता है। इसमें तो गुणा ही होता है, इसमें प्योर गुणा होता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो जैसे अपने को कंफ्यूजन भी होता है कि एक रहे दो हो सकते हैं, इसमें वो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक और एक का गुणा कितना आएगा, एक ही आएगा। तो अपने गणित के हिसाब से भी सही चलेगा और वैसे भी सही है। चलो जी, इसका बूलियन व्यंजक y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a डॉट b हो जाएगा। वैसे a एंड b भी बोलते हैं, a डॉट b भी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें तो डॉट और एंड दोनों समान ही चलता है, उसमें जरूर और बोलते हैं। सत्य सार नहीं, चलो एक बार दोनों ही जीरो पर ले लेंगे तो क्या आएगा बताओ, 0 है तो 0 कितना हो जाएगा 0, और 1 और 0 कितना हो जाएगा, और 0 और 1 कितना हो जाएगा, और 1 और 1 कितना हो जाएगा। तो इसमें निर्गत संकेत उच्च अवस्था में कब आएगा, जब सभी निवेशी संकेत उच्च अवस्था में हो तो इसमें निर्गत संकेत उच्च अवस्था में प्राप्त हो सकता है। अदरवाइज निर्गत संकेत हमेशा निम्न अवस्था में ही प्राप्त होता है। आ गया, 3 है तो a डॉट b डॉट c कर लेना अपने पास, क्लियर। आगे चलो, इससे अपने पास ये विद्युत परिपथ हो गया। विद्युत परिपथ में देखो, देखें एक बार, ये दो गुंजियां हैं श्रेणी क्रम में लिए मैंने, ये याद रखना। जो अपने पास और गेट था उसमें समान रकम की गुंजियां चलेगी तब जाके बैठेगा एडजस्टमेंट। इसमें कौन सा में लेना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में। पहले दोनों ही गुंजियां खुली हुई है भाई, दोनों ही 0 0, बल्ब जलेगा क्या, ये बताओ, नहीं जलेगा। तो 0 0 0 पहली लाइन हो गई अपने पास। पहली कुंजी को बंद कर दो, एक हो गया, वो क्या हो गया 0 खुला है, बल्ब जलेगा क्या। अगर इसको खुली है उसको बंद करोगे तो भी कब जलेगा, जब दोनों ही बंद हो जाए। तो ये एक और ये भी उस पर आएगा 1 पर। आ गया समझ में अपने पास कुंजी वाला सर्किट है। अब अपन इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में जो है अपन इलेक्ट्रॉनिक परिपथ पे चलते हैं जिसमें दो डायोड का उपयोग किया जाता है। ये इंटरसेक्शन है, ये गणित के हिसाब से वो है इंटरसेक्शन, हिंदी में सार्वनिक समुच्चय, संघ समुच्चय, फिर ये सार्वनिक इंटरसेक्शन है। ए इंटरसेक्शन भी होता है ना, जानते हो, कॉमन होता है वो ले लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं बस। तो जैसे पहला विरिक्त समुच्चय दूसरा विरिक्त समुच्चय, तो उनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, रिक्त आएगा अपने पास। पहले में ए और बी है, दूसरे में 0 मतलब रिक्त है, तो आंसर क्या आएगा, रिक्त आएगा। ऐसे ही पहले में भी ए बी, दूसरे में भी ए बी, इंटरसेक्शन भी क्या आएगा, ए बी। ये इंटरसेक्शन इंटरसेक्शनल ये बोलते हैं ना, तो बायो वाले सोचते हैं बोले इलेक्ट्रॉनों से कोई स्पेशल बात कर रहे हैं। मैं तो इसलिए जानता हूँ, मेरा तो मैथ थी तो पता है मेरे को। एंड गेट में वो दो डायोड उसमें लेते हैं, पर सर्किट अलग है भाई। देखो और गेट में P और N था, इसमें N और P हो गया, तो डायोड वोल्टेज जोड़ दिए। और गेट में यहाँ पर कुछ नहीं जुड़ा हुआ था, सीधे आपस से जुड़ा हुआ था। यहाँ पर कितने वोल्ट दे रखे हैं अपन ने, 5 वोल्ट दे दिया, और ये माइनस को ऑफ कर दिया। निर्गत संकेत यहाँ प्राप्त होगा। सबसे पहले चलो अपने पास, जब ये भी 0 वोल्ट पर, ये भी 0 वोल्ट पर, दोनों डायोड कौन से बायस में है, अग्रमी। दोनों डायोड कौन से बायस में है, अग्रमी। देखो एक बार, n बार 0 से है, p बार किससे है, देखो 5 वोल्ट से। इसका p बार भी किससे हो गया, 5 वोल्ट से। दोनों डायोड अग्र बायस में हो गए कि नहीं हो गए, तो दोनों डायोड चालन की स्थिति में हो गए। चालन की स्थिति में हो गए तो धारा बहेगी, तो इस प्रतिरोध में भी धारा बहेगी। अब इस प्रतिरोध का मान इतना ज्यादा या इतना भारी प्रतिरोध लिया जाता है कि यहाँ इस सेल की जो धारा होती है ना, वो इसमें समाप्ति हो जाती है, खत्म हो जाती है ऊर्जा। इसमें जूल के नियम के अनुसार उसमें उत्पन्न हो जाती है। तो S बराबर I स्क्वायर RT हो गया कि नहीं हो गया।
देखो तुम बोलोगे भाई धारा तो खत्म ही नहीं होती है, धारा खत्म हो जाती है कोई? हाँ, अगर अपने पास, मैं बता देता हूँ, प्रतिरोध का मान बहुत ज्यादा हो, है ना, और धारा का मान बहुत कम हो, धारा खत्म हो जाती है। अब एक्चुअल में धारा खत्म नहीं होती है, ऊर्जा खत्म होती है। एक्चुअल में धारा खत्म नहीं होती है, ऊर्जा खत्म होती है। इसका एक उदाहरण बता देता हूँ। जैसे ये सेल ले लिया अपन ने, घड़ी का सेल, है ना, और एक छोटा सा एलईडी ले लिया, दो तार ले लिए, और घड़ी के सेल, वो घड़ी के सेल से एलईडी जला सकते हैं कि नहीं जला सकते हैं? ठीक है, जल जाएगा। अब अपन क्या करें, जो वो तार ले रहे हैं ना जोड़ने वाले, मान लो कि वो तार जो हैं वो 100 फीट के तार ले लो, बोलो बल्ब जला सकते हो क्या? नहीं जलेगा। करके ही देख लेना भले, 5 फीट का टुकड़ा 10 फीट के टुकड़े में ही बंद हो जाएगा वो, और जलेगा तो बहुत कम जलेगा। और अगर तुमने 50-60 फीट के तार ले लिए तो नहीं जलेगा। अब तुम बोलोगे भाई सेल भी वही है, एलईडी भी वही है, तो बल्ब क्यों नहीं जल रहा है? करंट कहाँ जा रहा है? करंट जो है प्रतिरोध पर समाप्त हो गया, क्योंकि तार की लंबाई बहुत ज्यादा हो गई कि नहीं हो गई? लंबाई ज्यादा हो गई तो प्रतिरोध बहुत ज्यादा हो गया, तो इलेक्ट्रॉन चल तो रहे हैं बेचारे, पर रुकावट इतनी ज्यादा है कि वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। नहीं पहुंचेंगे तो फिर क्या हो जाएगा अपने पास, बताओ? बल्ब नहीं जलेगा। इसमें भी ऐसी स्थिति ही उत्पन्न होती है। इसीलिए जब भी लंबी दूरी पर अपने को बिजली का संचरण करना हो तो लो वोल्टेज पर नहीं करते हैं, हाई वोल्टेज पर करना पड़ता है। जैसे मान लो कि कोटा से जयपुर बिजली आ रही है ना, तो आप लोग देखते हो ये छोटे वाली लाइनों में भेज दे तो क्या होगा बताओ? आएगी नहीं, वो तो कहीं कोटा के आसपास में, चंबल के आसपास में पड़ी रहेगी, और अपन यहाँ अंधेरे में पड़े रहेंगे। इसीलिए हाई टेंशन लाइन यूज में लेते हैं कि नहीं लेते हैं? अपने पास एसटी लाइन लेते हैं, तो उसके तार मोटे होते हैं, तार मोटे होते हैं तो प्रतिरोध कम होता है ना। लंबाई होने से तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन मोटा तार ले लिया तो एक तो क्या हो जाएगा बताओ? प्रतिरोध में कमी आ जाएगी। दूसरी बात, वो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज पर 4 लाख वोल्टेज पर सप्लाई देनी पड़ती है उसको। 4 लाख वोल्टेज पे होता है, तब जाके भी यहाँ वोल्टेज डाउन होता ही चला जाता है। 4 लाख वोल्टेज की सप्लाई होती है अगर इतने, जैसे 240 किलोमीटर कोटा से जयपुर की दूरी, तो 250 किलोमीटर में 4 लाख वोल्टेज की सप्लाई देनी पड़ती है। फिर अपने यहाँ जयपुर से जैसे मान लो कि जोबनेर जाती है, सांभर जाती है, ये लाइनें जो होती है ना 1,33,000 वोल्टेज की लाइनों पे होती है। जो छोटे होते हैं ना खंबे बड़े वाले एसटी लाइन, एक तो बहुत बड़ी एसटी होती है, वो तो 4 लाख पे चलती है। 4 लाख के बाद में फिर 2,20,000 होती है, फिर 1,33,000 रुपए होती है। अरे तुम ज्यादा तो दूर की बात करो, तुम सब जानते हो, किसानों के हो कुछ बच्चे तो कुआं को ये भी है, कुओं पर जो लाइट आती है ना वो कितने वोल्टेज पर आती है बताओ? 11,000 आती है वो लाइट। जबकि कुएं कोई ज्यादा दूरी पर थोड़े रहते हैं गाँव में, पर 1-8 किलोमीटर की दूरी तो हो जाती है कि नहीं हो जाती है? अब 11,000 वोल्टेज की लाइन देनी पड़ती है कि नहीं देनी पड़ती है? अगर मान लो कि अपन 1100 वोल्टेज की लाइन भेज दे तो क्या होगा? वो इतने डाउन हो जाएगी कि मोटर चल ही नहीं सकती है अपने पास। फिर वहां पर ट्रांसफार्मर रहता है, वो 11,000 किस में डाउन करता है? 1100 में डाउन कर देता है। इसीलिए हाई वोल्टेज पर सप्लाई की जाती है ताकि ऊर्जा की हानियां कम से कम की जा सके। ऊर्जा की हानि को कम करने का यही तरीका है। अब ये प्रतिरोध ज्यादा लेते हैं, 5 वोल्ट यही खत्म हो गया, 5 वोल्ट यहाँ खत्म हो गया, यहाँ क्या बचा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो कितना वोल्ट हो जाएगा? 0 हो गया। देखो एक बार 0 0 0। अब आ जाओ, इसको 5 वोल्ट दे दो। अब बोलो कौन सा डायोड अग्रमय, कौन सा पश्चिम? ये तो पश्चिम में आ गया, क्योंकि एन बार जो है किससे जुड़ गया? 5 वोल्ट से, तो ये तो पश्चिम में आ गया। ये किसमें हो गया? अग्रमय। अब उसमें तो धारा नहीं जाएगी, लेकिन इसमें तो धारा जाएगी कि नहीं जाएगी? मतलब सर्किट तो पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो धारा यूं होते हुए यूं जाएगी कि नहीं जाएगी? उच्च विभव से किधर जाएगी? अब ये हाई वोल्ट, हाई रेजिस्टेंस इतना ज्यादा है कि 5 वोल्ट यहीं समाप्त हो गया, है ना? यहीं समाप्त हो गया तो वापस कितना गया बताओ? 0 वोल्ट हो गया। उल्टा करोगे तो भी वही हो जाएगा। अब अपन चलें, इसको भी +5 वोल्ट दे दें, इसको भी +5 वोल्ट दे दें। दोनों ही डायोड कौन से बायस में? ये बता दो। फर्स्ट बायस ये रहा, n बार 5 से, n बार 5 से। तुम बोलोगे ये भी तो 5 है, अरे वो तो यहाँ पे डाउन हो जाएगा ना, वो पहुंचेगा ही नहीं। अगर पहुंचेगा भी तो जैसे मान लो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते हुए 1 वोल्ट ही रह गया, तो वो उच्च हो गया, ये क्या हो जाएगा? निम्न हो गया अपने पास। तो दोनों ही डायोड कौन से बायस में आ गए? फर्स्ट बायस में आ गए। इसका मतलब डायोड में कोई धारा नहीं बहेगी। धारा नहीं बहेगी तो यहाँ से धारा के जाने के लिए रास्ते पूरे ही बंद हैं, ठीक है ना? तो अपन ये कह सकते हैं कि इस बिंदु के बिटवीन भी कोई धारा का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि धारा आगे नहीं जाएगी तो यहाँ से यहाँ तक भी नहीं बहेगी।
धारा कब नहीं बहती है दो बिंदुओं के मध्य बताओ? जब विभव समान हो। इसका मतलब अगर यहाँ का 5 वोल्ट है तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 5 वोल्ट। अब देखो एक बार 5 वोल्ट तो ये भी कितना आ गया तो 1 1 1 ये सत्यता सारणी की आखिरी लाइन वाली उसकी आ गया सारा समझ में अपने पास। अब अपन एक और चीज चलते हैं a डॉट a किसके बराबर होगा a के बराबर। कैसे 0 और 0 को गुणा करो तो क्या आएगा 0 और 1 और 1 को गुणा करोगे तो क्या आएगा 1। इसीलिए ये यहां से a हो जाएगा यहाँ बनाओगे तो a यहाँ पर क्या आएगा बताओ y बराबर a डॉट a और a डॉट a किसके बराबर हो जाएगा a के ही बराबर। स्क्रीनशॉट ले लो रेगुलर लाइन वाला लास्ट वाला तो ये रहा ना यहाँ से समझ भाई इसमें तो धारा नहीं जाएगी। चलो इसमें धारा नहीं जाएगी मतलब इसमें भी धारा नहीं बहेगी ये तो पक्का हो गया। अब यहाँ से यहाँ धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है तो दो बिंदुओं के मध्य धारा का प्रवाह कब नहीं होता है तो अगर ये 5 वोल्ट है तो वो भी कितना होगा 5 वोल्ट। ये बिंदु 5 वोल्ट पे होगा तो वहां वोल्टमीटर लगाओगे तो रीडिंग कितने की देगा वो 5 की देगा। अब देखो एक बार ये 5 तो वो भी कितना आ रहा है वो यहाँ से। अब तुम बोलोगे भाई 5 वोल्ट चला कैसे गया अरे गया ही कहाँ है ये तो विभव समान हो गया ना तो यहाँ से धारा गई ही नहीं विभव समान हो गया धारा तो गई ही नहीं बस ये विभव और ये विभव क्या हो गया बराबर हो गया अपने पास। अब चलें नोट गेट। ये प्रतिलोम द्वारा कहते हैं। वाई रखने की आदत हाँ जी भैया नॉट गेट की विशेषता है अभी तक जितने भी गेट पढ़े थे उनमें निवेशी एक से ज्यादा दिए जा सकते हैं। इसमें निवेश जो है ना एक से ज्यादा नहीं कर सकते हो जुगाड़ होता ही नहीं है इसमें एक ही निवेशी होता है एक ही क्या होता है निर्गत तो द्विनिवेशी और नॉट गेट कभी भी नहीं हो सकता सिंगल इनपुट तो एकल निवेशी कहते हैं इसको गेट को तो निवेशी भी एक ही होता है और निर्गत भी एक ही होता है। ये प्रतीक चिन्ह है इसका ये त्रिभुज और ये गोला लगाना है ठीक है। ये बूलियन व्यंजक y बराबर a का बार हो गया बार का मतलब उल्टा यहाँ औसत से लेना देना नहीं है a का बार है तो उल्टा हो गया अपने पास। प्रतिलोम गेट इसलिए कहते हैं इसमें निर्गत संकेत जो है निवेशी संकेत का विपरीत आता है। अगर 0 दोगे तो 1 आएगा 1 दोगे तो 0 आएगा 0 दिया तो 1 आएगा और 1 दिया तो 0 आएगा। छोटी सी सारणी बनती है ठीक है। मैथ्स के हिसाब से पूरक समुच्चय है ये डैश मैथ्स के हिसाब से क्या है पूरक समुच्चय से जो निकालते हो उसके अवयव हटा देते हैं तो इसका मतलब उल्टा हो गया कि नहीं हो गया अपने पास तो ये पूरक समुच्चय होता है मैथ्स के हिसाब से। अब अपन चलते हैं सबसे पहले ये आ जाओ इसको टेबल को देखो यहाँ से कुंजी खुली है ठीक है ना कुंजी खुली है तो 0 हो गया बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा देखो एक बार ढंग से ये आ गई सर्किट पूरा हो गया बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा इस स्विच का कोई महत्व नहीं है इसमें अपने पास देख लो पहले तो जैसे ही अपने पास कुंजी खुली रखेंगे बल्ब जलेगा मतलब 0 दोगे तो क्या आएगा 1 आएगा उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
अगर कुंजी को बंद कर दिया जाए तो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? इधर से इधर निकल जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो गया। इसको इधर से इधर के बजाय भी शॉर्ट सर्किट बोलेंगे अपन। तो इस समय जैसे ही कुंजी को बंद किया जाता है, मतलब एक अवस्था दी जाती है, परिपथ लघुपतित या शॉर्ट सर्किट हो जाता है और बल्ब नहीं जलेगा। एक दिन बताया था ना, अगर प्लस और माइनस को डायरेक्टली टच कर दो तो फिर बल्ब फ्यूज हो जाएगा। पहली बात तो फ्यूज हो जाता है, यहाँ से तार भी जल सकते हैं, तो बल्ब नहीं जलेगा। एक दिया तो कितना आ गया बताओ? 0 हो गया। आगे समझ में अपने पास? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। रे इसमें प्रतिरोध मिलेगा क्या? प्रतिरोध नहीं है इसमें। हो गया भाई? सो गए कुछ सही नहीं है हमारे तो नहीं सो गए। ये इलेक्ट्रॉनिक परिपथ है। एनपीएन ट्रांजिस्टर सिर्फ इसी में यूज होता है। देखो भाई, सर्किट इसका कॉम्प्लिकेटेड है भाई। इसमें डायोड यूज में नहीं आता है, इसमें क्या यूज में आता है? ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में एनपीएन ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक विन्यास का उपयोग किया जाता है। क्योंकि उत्सर्जक को कॉमन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो एनपीएन ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक विन्यास का उपयोग किया जाता है। इतना ही लिखना है अपने को, ये सब लिखने की जरूरत है वर्णन में। सबसे पहले निवेश संकेत आधार में दिया जाता है और निर्गत संकेत संग्राहक में प्राप्त किया जाता है। ये भी लिख दो। जब ये 0 वोल्ट पर होता है, ये किस पर होता है? तो ट्रांजिस्टर संतृप्त क्षेत्र में होगा या अंतः क्षेत्र में होगा? देखिए बताओ। अंतः क्षेत्र में। कैसे कैसे पता चला? P बार 0 से है, N बार किससे है? 5 से है। फिर ये देखो, ये N बार किससे हो गया? 0 से। ट्रांजिस्टर अंतः क्षेत्र में चला गया कि नहीं चला गया? अंतः क्षेत्र में चला गया। इट मींस अपने पास कोई भी धारा नहीं बहेगी, क्योंकि अंतः क्षेत्र में सारी धाराएं किसके बराबर हो जाती है? 0 के बराबर। तो इस समय ट्रांजिस्टर की सभी धाराएं IE, IB और IC सारी किसके बराबर हो जाएगी? सभी धाराएं नहीं बहेगी, मतलब प्रतिरोध में भी धारा नहीं बहेगी। प्रतिरोध में धारा नहीं बहेगी तो ये 5 वोल्ट पे ये भी कितने वोल्ट पर हो जाएगा? 5 पर, क्योंकि यहाँ से यहाँ धारा का प्रवाह हो ही नहीं सकता। तो ये यहाँ पर 0 वोल्ट दिया, यहाँ कितना आ गया? +5 वोल्ट। तो 0 दिया था कितना आ गया बताओ? 1 आ गया। उल्टा चलो, जब इसको +5 वोल्ट दिया जाता है, ट्रांजिस्टर संतृप्त क्षेत्र में कार्य करेगा। कौन क्षेत्र में कार्य करेगा? इस समय सभी धाराएं उपस्थित होगी, ट्रांजिस्टर में खूब धारा बहेगी। खूब धारा बहेगी तो वो 5 वोल्ट का खत्म हो जाएगा, प्रतिरोध पर खत्म हो जाएगा। प्रतिरोध पर समाप्त होगा तो यहाँ पर कितना वोल्ट हो जाएगा? तो 0 वोल्ट। तो 5 दिया तो 0 आया, 0 दिया तो क्या आ गया? 5 आ गया। उल्टा हो गया कि नहीं हो गया? एक और चीज बता देता हूँ, A बार का बार किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। ठीक है ना? पूरक का पूरक वापस सीधा, उल्टे का उल्टा क्या होता है? सीधा होता है अपने पास। ये इसका तरीका है। आगे अपन चलें कुछ और थोड़े से। एक तो ये लिखा था मूल्य के बता देता हूँ। A डॉट B का बार का बार किसके बराबर होगा? और A प्लस B का बार का बार किसके बराबर होगा? और A बार डॉट B बार का बार ये होगा A और B के बराबर। ये अलग है भैया, A बार और B बार ये हो जाएगा A डॉट B के बराबर। अगर मैं सवाल को याद हो तो डी मॉर्गन का प्रमेय है। इसका प्रमेय होता है ये डी मॉर्गन का। डी मॉर्गन के प्रमेय में ये चलता है A डैश यूनियन B डैश का डैश। A इंटरसेक्शन भी आता है।
और अगर यहाँ इंटरसेक्शन हो तो यूनियन आता है कि नहीं आता है वो देखो एक बार। ए बार डॉट बी बार का बार ए प्लस बी हो गया और ए बार प्लस बी बार का बार किसके बराबर हो जाएगा ए डॉट बी के बराबर। ये डी मॉर्गन की थ्योरी है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो उसके बाद में आगे चलेंगे। चलो हाँ जी भाई, अब अपन चलते हैं नोड के। अब इनके कॉम्बिनेशन से बनेंगे, इसके कॉम्बिनेशन से होगा और प्लस नोड। आवाज नहीं गई। देखो ये कौन कौन से गेट के सेल से बनता है, खोपड़ी में और वह नोड के सेल से बनता है अपने पास, ठीक है ना। और प्लस नोड, ठीक है। यहाँ से ये प्रतीक चिन्ह है, ये गोला लगाना है, a प्लस b का बार का इक्वल हो जाएगा। ये बूलियन व्यंजक हो गया। इसकी व्याख्या जो है ना यूं है, पहले और गेट है, फिर कौन सा गेट है, नोड गेट है। तो a प्लस b करेगा, नोड गेट क्या कर देगा, उसको उल्टा करेगा। तो देखो एक बार कैसे करेगा, ये 0 0 1 0 0 1 बोलो 0 उल्टा करो, विशेषता क्या होगी इसकी। इसमें निर्गत संकेत उच्च अवस्था में तभी प्राप्त होता है जब निवेशी संकेत शून्य अवस्था में हो या निम्न अवस्था में हो। अगर एक भी निवेशी संकेत उच्च अवस्था में है तो निर्गत संकेत हमेशा ही किसके बराबर होगा, 0 के बराबर प्राप्त होता है। आगे बात समझ में, टाइम हो गया भाई, आगे